पाठ एक कविता है अपने मेरा देश बड़ा गर्वीला। उसके सरलार्थ लेसन को आपको पढ़ा के अच्छे तरीके से उसके सरलार्थ आपको करवाए थे, समझाए थे। उसके कठिन शब्द करवा दिए हैं, शब्दार्थ करवा दिए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मौखिक प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। आज आपको मैं लिखित प्रश्न करवा रहा हूं पाठ एक के। पाठ का नाम है अपना मेरा देश बड़ा गर्वीला। मेरा देश बड़ा गर्वीला। अच्छे से इसके आपको सुंदर राइटिंग में प्रश्न करना है। लिखित प्रश्न है ये। प्रश्न पहला प्रश्न है, होली के त्योहार की क्या विशेषता बताई गई है। पहला प्रश्न है, होली के त्योहार की क्या विशेषता बताई गई है। उत्तर लिखवा रहा हूं। उत्तर है होली रंगों का एक अनूठा त्योहार है। यह हमारे देश में प्रतिवर्ष का अर्थ होता है हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी लोग पिचकारी से एक
दूसरे को रंग लगाते हैं तथा सभी के गालों पर गुलाल लगा होता है। हेलो, लाल सूरत, सूरत मीन्स शकल, सूरत मीन्स शकल वाले सर आपके दिख नहीं रहा अच्छी तरह से में। काले, अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा। हाँ सर। क्या बात बेटा? काले काले, अब दिख रहा है? बन जाते हैं तथा गोरी, हाँ बेटा, दिख रहा। सूरत वाले पीले नीले रंग के दिखाई देते हैं। देखो बेटा, पहला प्रश्न अपना था होली के त्योहार की क्या विशेषता बताई गई है? होली के त्योहार की विशेषता बताई इसमें उत्तर में। होली रंगों का एक अनूठा त्योहार है। यह हमारे देश में प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम, हर्षोल्लास, खुशी के साथ, धूमधाम का अर्थ होता है बड़ी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ से मनाया जाता है। सभी लोग पिचकारी से एक दूसरे को रंग लगाते हैं तथा सभी के गालों पर गुलाल लगा होता है। लाल सूरत वाले काले बन जाते हैं तथा गोरी सूरत वाले पीले नीले रंग के दिखाई देते हैं। अर्थात गुलाल लगने पर लाल शक्ल वाले काले नजर आते हैं तथा जिसकी गोरी सूरत होती है, शक्ल होती है, वो पीले नीले रंग के दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट पर्सन, नहीं दिख रहा बेटा दिखाई देना चाहिए, अच्छे से करवा रहा हूँ है बेटा। सर। दिखाए नहीं दे।
आपको उसमें कोई दिक्कत है बेटा? मैं तो बढ़िया करवा रहा हूँ, दिखाई तो देना चाहिए बेटा। अगला सर प्रश्न मारना है बेटा। हाँ देगा बेटा दिखाई। दिवाली पर, नेक्स्ट प्रश्न है, दिवाली पर अमावस्या की अंधेरी रात किस प्रकार रोशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दिवाली पर अमावस्या की अंधेरी रात किस प्रकार रोशन होती है। अर्थात दिवाली के त्योहार वाले दिन, अमावस्या की अंधेरी रात के दिन कैसी रात होती है, अर्थात कैसी दिखाई देती है। उत्तर है, मैं आपको उत्तर लिखवा रहा हूं प्रश्न नंबर 2 का। दिवाली पर अमावस्या की सर नहीं दिखाई दे रहा। बेटा तो अब क्या बताऊं बेटा, सही तो अब आप है बेटा, मैं तो अच्छे से करवा रहा हूं बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा। अंधेरी रात दियों की रोशनी से बहुत प्रकाशमय होती है। सभी जगह गली मोहल्लों में इतने दीपक जलते हैं जितने की आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। टिमटिमाते का अर्थ है अर्थात चमकते हैं। नटखट बच्चे सारी रात
पटाखे छुड़ाते हैं तथा दिवाली की रात का दृश्य का अर्थ है नजारा, देखने योग्य होता है। देखो बेटा, दूसरा प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया है। दूसरा प्रश्न था दिवाली पर अमावस्या की अंधेरी रात किस प्रकार रोशन होती है? उत्तर है दिवाली पर अमावस्या की अंधेरी रात दियों की रोशनी से बहुत सभी जगह गली मोहल्लों में इतने दीपक जलते हैं जितने कि आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। नटखट बच्चे सारी रात पटाखे छुड़ाते हैं तथा दिवाली की रात का दृश्य अर्थात नजारा देखने योग्य होता है। अर्थात दिवाली की रात हमें बड़ी सुहावनी लगती है। पूरी रात दियों की रोशनी से जगमगा उठती है। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा प्रश्न नंबर 3। 2 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा प्रश्न है भारतवासियों के वेश तथा भारत सर आपके चित्र दिख नहीं रहा। बेटा नेट प्रॉब्लम होगी। मेरे पास तो अच्छे बेटा मैं तो करवा रहा हूँ। दिक्कत हो तो के वेश तथा भारत की आन में क्या अंतर है? भारतवासी वेश कहते हैं पहनावे को, आन मर्यादा। उत्तर लिखवा रहा हूँ कि प्रश्न है भारतवासियों का पहनावा और भारत की आन में क्या अंतर है? उत्तर है भारतवासियों का स्त्री व पुरुष का पहनावा
बहुत सादा एवं सरल है, लेकिन यहाँ की मर्यादाएं बहुत कठिन हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, भारतवासियों के वेश तथा भारत की आन में क्या अंतर है? भारतवासियों का स्त्री व पुरुष का पहनावा बहुत सादा एवं सरल है। अर्थात हमारे भारत देश की जो वेशभूषा है वो बहुत ही सादी एवं सरल है, लेकिन यहाँ की मर्यादाएं बहुत कठिन है। इसका मतलब है कि यहाँ की जो मान मर्यादाएं हैं इनको निभा पाना बहुत ही है। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, अगला प्रश्न लास्ट। कविता में किन किन महापुरुषों के नाम आए हैं? बेटा कविता में किन किन महापुरुषों के नाम आए हैं? इसका उत्तर लिखवा रहा हूं मैं आपको। कविता में महात्मा गांधी भगवान राम व श्री कृष्ण आदि महापुरुषों के नाम आए हैं। देखो बेटा चौथा प्रश्न था, कविता में किन किन महापुरुषों के नाम आए हैं? कविता में कौन कौन से महापुरुषों के नाम आए हैं इसके बारे में पूछा गया है। कविता में महात्मा गांधी, भगवान राम व श्री कृष्ण आदि महापुरुषों के नाम आए हैं। ये 4 प्रश्न हैं। अभी मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ। होली के त्योहार की क्या विशेषता बताई गई है?
उत्तर है होली रंगों का एक अनूठा त्योहार है। यह हमारे देश में प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी लोग कारी से एक दूसरे को रंग लगाते हैं तथा सभी के गालों पर गुलाल लगा होता है। लाल सूरत वाले काले बन जाते हैं तथा गोरी सूरत वाले पीले नीले रंग के दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है दिवाली पर अमावस्या की अंधेरी रात किस प्रकार रोशन होती है? उत्तर है दिवाली पर अमावस्या की अंधेरी रात दियों की रोशनी से बहुत प्रकाशमय होती है। सभी जगह गली मोहल्लों में इतने दीपक जलते हैं जितने कि आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। नटखट बच्चे सारी रात पटाखे छुड़ाते हैं तथा दिवाली की रात का दृश्य देखने योग्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भारतवासियों के वेश तथा भारत की आन में क्या अंतर है? भारतवासियों का स्त्री व पुरुष सर इनकी फोटो सर ग्रुप पे भेज दो। पहनावा बहुत, हाँ भेजूंगा बेटा, बहुत सादा एवं सरल है, लेकिन यहाँ की मर्यादाएं बहुत कठिन हैं। प्रश्न नंबर 4। कविता में किन किन महापुरुषों के नाम आए हैं? कविता में महात्मा गांधी, भगवान राम व श्री कृष्ण आदि महापुरुषों के नाम आए हैं। ये बेटा आपको मैंने करवा दिए हैं। 4 प्रश्न हैं, 4 ही इसके अंदर लिखित प्रश्न थे जो मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से करवा दिए हैं। ये आपको सुंदर हैंडराइटिंग में बड़े अच्छे तरीके से फेयर नोटबुक में आपको करने हैं, गलती नहीं करनी है। पीछे का जो कार्य है उसको साथ साथ याद करें, दोहराते रहें, कोई कार्य बीच में ना छोड़ें, कंप्लीट करें सभी का पूरा जो होमवर्क है, जो पीछे का जो कार्य है उसको बड़े अच्छे तरीके से आप फेयर नोटबुक में करें।
गलतियां ना करें। और एक आपसे विशेष जो है आग्रह है कि आप हर दिन एक सुलेख, जो अपना पाठ चल रहा है रनिंग में, एक सुलेख राइटिंग सुधारने के लिए अवश्य रफ नोटबुक के अंदर लिख के देखें। कठिन शब्दों का अभ्यास करें ताकि सुंदर राइटिंग हो सके, आपको कोई कठिनाई न हो। ठीक है बेटा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और तेरी फोटो ना आ रही। कर ले गई क्लास हिंदी। कर रहे बढ़िया क्लास चलती थी। सर तो गए क्यों? हाँ आया।